पिछले एपिसोड में वीर के सीने पर चोट लग गई थी और डैफोडिल्स के फ्लावर के अंदर से एक आइस फेरी बाहर निकलती है और वह आसमान में उड़ जाती है। और इस आइस फेरी को देखने के बाद में वीर समझ जाता है कि यह इस डैफोडिल्स फ्लावर का ही कोर है। फिर इसके तुरंत बाद ही जो वीर था वह अपने मयूर क्रॉसबो को बुलाता है और इस आइस फेरी के ऊपर लगातार 4-5 तीर एक साथ छोड़ देता है। और पत्थर की गुफा के अंदर आइस लेक के पास हम देखते हैं कि वीर के द्वारा चलाए गए तीरों से आइस फेरी बच जाती है। और यह देखने के बाद में वीर शॉक्ड होता हुआ कहता है, यार इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वीर ने इतना सोचा ही था कि इतने में हम देखते हैं कि जो आइस फेरी थी वह एकदम से वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन उसी वक्त होली एंजल वीर को बचाने के लिए आइस फेरी के सामने आ जाती है और इन्फेक्ट की वजह से जो होली एंजल थी वह पीछे की तरफ खिसकती हुई चली जाती हैं। फिर इसके बाद में होली एंजल और वह आइस फेरी दोनों की दोनों ही आसमान के ऊपर फाइट करने लगती है। और उन दोनों की फाइट को देखने के बाद में वीर को पता चलता है कि होली एंजल और आइस फेरी दोनों की पावर एक समान है। और उसी वक्त एकदम से ही जो सिल्वर फॉक्स थी वह मोमेंट करती है और सीधे ही लेक की तरफ भाग जाती है, जिसकी वजह से जो वीर था वह हैरान हो जाता है। और इधर जो सिल्वर फॉक्स थी वह डेफोडिल्स फ्लावर के पास पहुंच जाती है और उसके पास जाने के बाद में जो सिल्वर फॉक्स थी वह उस डेफोडिल्स फ्लावर से एक पत्ते को तोड़ लेती है, जिसकी वजह से जो वीर था वह चिल्लाते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो सिल्वर फॉक्स थी वह जल्दी से वीर के पास आ जाती हैं और जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स को समझाते हुए कहता है, भूल जाओ सिल्वर फॉक्स, हम इसे बाद में देखते हैं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और इसके बाद में जो वीर था वह उस मिस्टीरियस आदमी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकालना होगा, क्योंकि डैफोडिल्स फ्लावर के नष्ट हो जाने की वजह से यह जो बर्फीली गुफा है और यह जो लेक है पूरी तरीके से पिघलने लगी और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक हादसा हो सकता है, तो इससे बचने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह उस मिस्टीरियस आदमी को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और बाहर निकलने के बाद में जो वीर था वह इस मिस्टीरियस आदमी को नीचे रखता है, तो वीर देखता है कि इस बंदे के चेहरे पर अब हल्का हल्का सा लाल रंग आने लगता है, जिससे वीर को पता चलता है कि अब इसकी धड़कन फिर से चालू होने लगी है। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि इस आदमी की जो पलकें थी वह धीरे धीरे फटफड़ाने लगती है और एकदम से ही उस आदमी को वीर बहुत ही ध्यान से देखता है और मन ही मन में कहता है, यदि यह व्यक्ति वास्तव में किन हुआ है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि टीम 7 का सारा रहस्य यह आदमी मुझे बता सकता है। वीर जब यह सोच रहा था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि सामने वाला मिस्टीरियस आदमी अपनी पूरी आंखें खोल लेता है और वह अपने सामने के विजुअल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह वीर की तरफ एकदम हैरान होते हुए देखता है। और उस मिस्टीरियस आदमी को जगते हुए देखकर वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम जग गए, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, क्या तुम जग गए हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वह मिस्टीरियस आदमी था वह वीर की तरफ देखते हुए कहता है, जितना हो सके उतना विपुल रहे, जैसे सावधान रहना। वीर कहता है, क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वह मिस्टीरियस आदमी जो था वह वीर के मुंह पर खून की उल्टी कर देता है और वीर हैरान हो जाता है। वीर इसे देखता हुआ जल्दी से अपनी जेब से जीनो पोशन की बोतल निकालता है और उस बंदे को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी सामने बैठे हुए लेटे हुए मिस्टीरियस आदमी के ऊपर नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह सामने मिस्टीरियस जो आदमी था वह शायद मर जाता है और वीर हैरान हो जाता है और उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पाते हैं। और सामने पड़े हुए मिस्टीरियस आदमी की तरफ वीर बहुत ही ध्यान से देखता रहता है और सामने वाले बंदे की धड़कन, सांसें और जीवन शक्ति जो भी हैं वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तभी वीर को याद आता है कि यह मरने से पहले अपनी तरफ एक इशारा कर रहा था, शायद उसकी जेब में कुछ था जिसे वह बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। तो वीर जल्दी से उसकी जेब को चेक करता है, तभी वीर को उस मिस्टीरियस आदमी की जेब से कुछ नहीं मिलता है, जो कि एक लेदर का टुकड़ा था। और यह लेदर के टुकड़े को बाहर निकलने के बाद में जो वीर था उसे खोलता है और उसके अंदर वीर को ब्लड पल्स सूत्र और नाइल केट का सिंबल नजर आता है, जिसमें वीर को ब्लड लीजन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलती हैं और उसके ब्लड पल्स सूत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती है, जिसे देखने के बाद में वीर हैरान हो जाता है और फिर मुड़कर मिस्टीरियस आदमी की तरफ देखने लगता है। और जो वीर था वह सोचने लगता है, आखिरकार यह क्यों चाहता है कि मैं विपुल रहेजा से सावधान रहूं और मुझे विपुल रहेजा से क्यों सावधान रहना चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है।
और फिर जो वीर था वह इस बात में माथा खपाने के बजाय अपना पूरा ध्यान लेदर के टुकड़े के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर वीर को पता चलाता है कि यह जो लेदर का टुकड़ा था इसके ऊपर ब्लड लीजन से कुछ संबंधित बातें हैं, लेकिन वह उसके लिए कुछ खास नहीं है। और इसके अंदर ब्लड लीजन से संबंधित क्यूआईगोन है जिसकी प्रैक्टिस वो कर सकता है। जिसे देखता हुआ वीर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब मुझे फिर से जेल स्किन के बरोबर ही एक नई टेक्निक मिली है। क्यूआईगोन की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वीर को आइस लेक के बगल में बहुत ही जोरदार शोर सुनाई देता है, तो वीर का ध्यान उस दिशा में जाता है। और जो फिर वीर था वह आइस लेक की तरफ भागता है और मयूर क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए तीर छोड़ते हुए कहता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, वह आइस फेरी बहुत ही तेज है और उसका इस तीर से बचना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे तीर तो मारना ही होगा। इधर जब आइस फेरी वीर की तीरों से बच जाती है तो वीर को उसी वक्त एक आइडिया आता है, जिसमें वीर को लगता है कि आइस फेरी को इस तरीके से नहीं मारा जा सकता है, उसके ऊपर डायरेक्ट हिट करना होगा ताकि वह डैमेज हो सके और तभी जाकर वीर को इसमें सफलता मिलेगी। ऐसा सोचता हुआ वीर जब आइस फेरी को देखता है तो वीर को ऐसा भी लगता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट हिट करने से यह मर जाएगी। और इसमें वीर को झिझक हो रही थी क्योंकि आइस फेरी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसे मारने का बिल्कुल भी वीर को मन नहीं कर रहा था। और फिर जो वीर था वह प्रोफेसर मंत्रा का यूज करता है और आइस फेरी की ऊर्जा का अनुकरण कर लेता है। और अब हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर वीर आइस फेरी की ऊर्जा का अनुकरण पूरी तरीके से कर लेता है और वीर को विश्वास हो जाता है कि वह एक हिट में उसे आसानी से हरा सकता है। और फिर क्या था, होली एंजल की मदद से वीर आइस फेरी के ऊपर मूव कर देता है। होली एंजल अपनी तलवार से आइस फेरी के ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ से हम वीर को देखते हैं जो अपने फ्लेमिंग रेक्स डेविल सोल की मदद से आइस फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। आइस फेरी देख लेती है कि वीर उसके ऊपर फ्लेमिंग रेक्स की मदद से अटैक कर रहा है, तो उसे बचने के लिए जो आइस फेरी थी वह अपने हाथ को आगे कर लेती है, लेकिन इसका आइस फेरी के डिफेंस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और आइस फेरी फ्लेमिंग रेक्स से टकराने के बाद में बहुत ही स्पीड से पीछे के बम्बों को तोड़ती हुई चली जाती हैं। वीर के हाथ से डैमेज खाने के बाद में जो आइस फेरी थी वह एक बम्बू से बाहर निकलती हुई वीर की तरफ बहुत ही तेज गुस्से में देखती है और तभी वीर कहता है, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों कूर रही हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, मेरे पास इस वक्त फ्लेमिंग रेक्स डेविल सोल है और मैं इससे तुम्हें फिर से मार दूंगा, तुम ऐसा क्या कर लोगी मेरा। इस तरीके से जब वीर बोल रहा था तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो भाई लोगों, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो जैसे अपलोड होता है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो,